अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नेपाल में क्रैश हुआ शौर्य एयरलाइंस का जहाज। हादसे में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर। प्लेन क्रैश के मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। इसराइली फौज के टैंकों ने मगरब किनारे में कर दी चढ़ाई। तुलकरम के पनाहगजीन कैंप बने निशाना। 5 फलस्तीनियों को फायरिंग में कर दिया गया कत्ल। चीन में फलस्तीनी जमातों की अहम मीटिंग, निकल आया बड़ा नतीजा। चीनी सालसी में हमास और अल-फताह समेत 15 जमातों के दरमियान खत्म हुए इख्तिलाफात। इसराइली पीएम नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे। फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ जगह जगह किया एहतजाज। मोदी सरकार के बजट के खिलाफ अपोजिशन कायदीन ने पार्लियामेंट के रूबरू किया एहतजाज। सोनिया गांधी, राहुल और अखिलेश भी एहतजाज में शरीक। तानाशाही नहीं चलेगी के लगाए गए नारे। महाराष्ट्र और गुजरात में सैलाब ने मचाई तबाही। महाराष्ट्र में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। गुजरात के कच्छ में सैलाब का कहर, बड़े पैमाने पर खेत तबाह। और अब पेश है खबरों की तफसील। पड़ोसी मुल्क नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में आज प्लेन क्रैश हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह प्लेन क्रैश हुआ। टेक ऑफ करते ही प्लेन में आग लग गई और ये हादसे का शिकार हो गया। खबरों के मुताबिक इस प्लेन में 19 लोग सवार थे और ये प्लेन शौर्य एयरलाइंस का बताया जा रहा है। प्लेन क्रैश के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अहिले म खिचिराखेको छु तो उडाए नि त गयो सबै साथै। काबिज इसराइली फौज के टैंकों ने फलस्तीन के मगरब किनारे में तुलकरम के पनाहगजीन कैंप पर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि तुलकरम पनाहगजीन कैंप में फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम अवामी कमेटी के सरबराह फैसल सलामा की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। फलस्तीन हिलाल अहमद के तर्जुमान ने बताया कि तुलकरम में कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज ने एक 30 साला नौजवान को पेट, रान और हाथों पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दूसरी जानिब फायरिंग का निशाना बनी 2 फलस्तीनी खवातीन ने भी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ दिया। चीन में होने वाले मुज़ाकरात में अल-फताह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। हमास के इदारा बराए ताल्लुक़ात आम्मा के सदर हुस्साम बदरान ने बताया है कि चीन के ताउन से होने वाले सह रोज़ा मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया की हुक्मरान जमात अल-फताह और हमास समेत मुख्तलिफ फ़लस्तीनी जमातों ने हिस्सा लिया और मुज़ाकरात के इख्तिताम पर इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके फ़लस्तीन की बहबूद व आज़ादी के लिए मिलकर काम करने का ऐलान किया है। अल-फताह के सीनियर रहनुमा अब्दुल फत्ताह दौला ने कहा कि गजा पर नस्लकुशी की जंग के साथ फ़लस्तीनी मसला जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है उसके लिए हम मुफाहमत की राह में हायल तमाम रुकावटों को हल करने और ख़त्म करने के लिए तैयार हैं।
गजा में जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों ने कैपिटल हिल में एहतजाज किया और इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के मौके पर जंग रोकने का ऐलान करने का मुतालबा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन कैपिटल हिल में कायम कैनन हाउस की इमारत में जमा हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि यहूदियों के नाम पर ये सब मत करें, जबकि मुजाहिरीन ने अमेरिका से इसराइल को हथियार की फराहमी रोकने का भी मुतालबा किया। बता दें कि नेतन्याहू आज अमेरिका पहुंचे हैं और वो कमला हैरिस समेत साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। कार्टून सीरीज सिम्पसन, जो फ्यूचर की पेशगोई करने के लिए मशहूर है, इसमें अमेरिका की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस से मुताल्लिक़ नाक़ाबिल यकीन तफ़सीलात सामने आई हैं। कमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने के बाद अमेरिकी सदारत के बारे में सिम्पसन के एक पुराने एपिसोड में एक नाक़ाबिल यकीन तफसील देखने में आई है। इस कार्टून के फैन फिर से सिम्पसन की पेशगोई के हवाले से हैरत में मुब्तला हो गए हैं। एक तरफ यूजर्स इस कार्टून की पेशगोई पर हैरान हैं, तो यूजर्स की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इस कार्टून को दज्जाली फितना बताती है। लोगों का मानना है कि इस कार्टून के जरिए कमला हैरिस के सदर बनने की पेशगोई की गई थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासी हालात पर तशवीश जाहिर की है। साथ ही उसने साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI के अरकान की गिरफ्तारियों पर रद्द अमल जाहिर किया है। इधर ब्रिटेन में भी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। बरतानवी पार्लियामान के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी रूम में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ समाअत के दौरान इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया, जिसमें 22 से ज़ायद अरकान ने शिरकत की। इमरान खान फिलवक्त अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा अटियाला की जेल में कैद हैं। अमेरिका में धमाका खेज केमिकल ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रेलर में हादसे के बाद हौलनाक धमाके हुए, जिसमें ड्राइवर हलाक हो गया। इस पूरे वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई है। हादसे की वजह से करीबी घर को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशों के दौरान भी धमाका हुआ, जिसमें अमला तो बच गया, लेकिन ट्रेलर ड्राइवर हलाक हो गया। रेस्क्यू टीम ने करीबी घर फौरी खाली कराया। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नीतीश कुमार के ख़वातीन के लिए दिए गए मुतनाज़ बयान को लेकर नया हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल बिहार असेंबली में सीएम नीतीश कुमार ने शर्मनाक तरीके से खातून के बारे में कहा, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, चुप रहो। ये अल्फाज रिकॉर्ड हो गए और बिहार असेंबली में अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। यूजर्स ने नीतीश कुमार के इन अल्फाज पर तनकीद करते हुए कहना शुरू कर दिया कि ख़वातीन के लिए एक सीएम की ज़हनियत कैसी है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा
तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते, और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%। कांग्रेस कायद और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि कुछ किसान उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के ऑफिस में उन्हें बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि इसकी वजह वजीर आजम से पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। कांग्रेस समेत दीगर कई अपोजिशन पार्टियों ने आज मोदी सरकार के बजट के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पार्लियामेंट के रूबरू एहतजाज किया है। इस एहतजाज के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह व दीगर कई अपोजिशन कायदीन मौजूद थे। एहतजाजी कायदीन ने तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बजट में किसी भी रियासत को कुछ नहीं मिला, सिर्फ 2 रियासतों बिहार और आंध्र प्रदेश को ही बजट की सौगात दी गई है। ये बजट सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाया गया है। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली, और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं, और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। मोदी सरकार के तीसरे दौर के पहले बजट पर अपोजिशन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने डिफेंस बजट, हेल्थ बजट, एग्रीकल्चर बजट, ट्रांसपोर्ट, पेंशन बजट में भी कटौती कर दी है।
देश की जनता ने तीसरी बार मोदी जी की सरकार बना दी, लेकिन उनके हिस्से में क्या आया? ये बजट अगर आप देखेंगे तो देश के करोड़ों लोगों को निराश करने वाला बजट है। उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना बंद होगी, सेना की पुरानी भर्ती बहाल होगी। उम्मीद थी कि किसानों के एमएसपी दोगुना होगी। उम्मीद थी कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, माताओं बहनों को, देश के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। हर वर्ग निराश हुआ है। और इतना ही नहीं, जो बजट का हिस्सा था वो हर महत्वपूर्ण विभागों में कम किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सेना की। भारत की सेना हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। पिछले साल कुल बजट का 9.6% सेना का बजट निर्धारित हुआ था। इस बार कुल बजट का 9.4% सेना का बजट निर्धारित हुआ है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि क्षेत्र की। कुल बजट का 3.20% बजट कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित हुआ था पिछले साल। इस साल वो घटकर 3.15% निर्धारित हुआ है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले साल स्वास्थ्य का बजट था पूरे देश के कुल बजट का मात्र 1.97%, यानी 2% से भी कम हिंदुस्तान का स्वास्थ्य बजट था। लेकिन अफसोस है कि इस साल उस स्वास्थ्य के बजट में भी कटौती की गई है और अब स्वास्थ्य का बजट घटकर हो गया है 1.85%। पिछले साल ट्रांसपोर्ट में जो बजट का हिस्सा था वो था 11.48%, वो भी घटाकर इस बार 11.28% कर दिया गया है। खाद की सब्सिडी, बड़ी चर्चा होती है इसकी कि किसानों के लिए मिलने वाली खाद पर छूट दी जाए। बार बार ये मांग करते हैं हम लोग। वो खाद की सब्सिडी भी घटा दी गई। पिछले साल वो बजट का 3.89% था, इस बार घटाकर 3.4% कर दिया गया। पेंशन, एक तरफ देश के करोड़ों कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल पेंशन का बजट था 5.2%, उसको घटाकर इस बार कर दिया गया 5.05%। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में लोकल ट्रेन मिडिल क्लास के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन अगर लोकल ट्रेन रुक जाए तो जिंदगी थम जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुंबई लोकल ट्रेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और वो नहीं चलती तो लोगों ने ट्रेन की पटरी पर ही चलना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा कि मुंबई वालों को इस जज्बे को सलाम है, चाहे कुछ भी हो जाए काम पर पहुंचना जरूरी है। वारिस पठान ने आगे लिखा कि मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल कहलाने वाला शहर मुंबई, जहां से करोड़ों रुपया टैक्स जाता है सरकार को, क्या ये वहां की ट्रिपल इंजन सरकार का फेलियर नहीं है? महाराष्ट्र और गुजरात में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से नदी और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। सैलाब की वजह से करीब 15 गांव पानी में डूब गए हैं। उधर गुजरात के कच्छ में भी सैलाब का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से ओडासा वाक़े सिंघाना नदी में सैलाब की चपेट से बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए, पालतू जानवर बह गए। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने मुतासरीन तक मदद पहुँचाने का काम का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलोनी में मामूली तनाज़े के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात मुलाजमीन पर फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 मुलाजिम जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
खबर है कि अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलोनी में AMU रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात 2 सगे भाइयों को गोली मार दी गई। गोली लगने से ये दोनों भाई जख्मी हो गए। पुलिस हमलावरों को तलाश कर रही है। फायरिंग के इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। नेपाल में क्रैश हुआ शौर्य एयरलाइंस का जहाज। हादसे में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर। प्लेन क्रैश के मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। इसराइली फौज के टैंकों ने मगरबी किनारे में कर दी चढ़ाई। तुलकरम के पनाहगजीन कैंप बने निशाना। 5 फलस्तीनियों को फायरिंग में कर दिया गया कत्ल। चीन में फलस्तीनी जमातों की अहम मीटिंग, निकल आया बड़ा नतीजा। चीनी सालसी में हमास और अल-फताह समेत 15 जमातों के दरमियान खत्म हुए इख्तिलाफात। इसराइली PM नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर वाशिंगटन पहुंचे। फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिलाफ जगह जगह किया एहतजाज। मोदी सरकार के बजट के खिलाफ अपोजिशन कायदीन ने पार्लियामेंट के रूबरू किया एहतजाज। सोनिया गांधी, राहुल और अखिलेश भी एहतजाज में शरीक। तानाशाही नहीं चलेगी के लगाए गए नारे। महाराष्ट्र और गुजरात में सैलाब ने मचाई तबाही। महाराष्ट्र में नदियां खतरे के निशान से ऊपर। गुजरात के कच्छ में सैलाब का कहर। बड़े पैमाने पर खेत तबाह। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।